लोकसभा के चुनाव के तैयारी में सभी पार्टियों से हम लोग बात कर रहे हैं और किस तरह लोकसभा के चुनाव में 40 की 40 सीट जीतने के लिए जो रूपरेखा बनाना उसकी तैयारी कर रहे हैं। परिवार से मिलने में कोई नाराजगी नहीं होती एक औपचारिकता है और सारी बातें जितनी भी एनडीए की जो आज सीट बंटवारे की बात है या आगे जो कुछ भी होना है उस पर उन लोगों की आपसी सहमति जो बनी है उस पर उन्होंने बात किया है। मंत्रिमंडल का विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार है, उनको तय करना है। मांझी जी को मनाने का कहाँ कोई प्रश्न है, मांझी जी तो माने ही हुए हैं, परिवार के सबसे कह लीजिए कि अभिभावक हैं। रोटी की बात आप लोग कर रहे हैं लगातार। नहीं, जो कुछ भी है सारी बातें सब कुछ जो है वो सही है। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार जो नाराजगी की खबरें हैं वो सामने हैं और जो एनडीए की सहयोगी हैं वो नाराज चल रहे हैं। सीट मन मुताबिक सीट की संख्या ना मिलने पर जो नाराजगी है वो सामने आ रही है और ऐसे में एनडीए की जो सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी वो अपने किसी भी सहयोगी को नाराज रहने नहीं देना चाहती है और इसी वजह से लगातार जो भाजपा के बड़े नेता हैं, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, नित्यानंद राय, वो सभी सहयोगियों से मुलाकात कर रहे हैं और जीतन राम मांझी से लगभग आधे घंटे तक बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुलाकात की है और लोकसभा चुनाव में 40 की 40 सीट पर किस तरह से जीत हासिल हो इस पर जो बातचीत है वो हुई है। आधे घंटे तक लगभग सम्राट चौधरी ने जीतन राम मांझी से मुलाकात की और मुलाकात कर निकलने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जीतन राम मांझी की पार्टी हम के प्रवक्ता दोनों नेता क्या कुछ कह रहे हैं मुलाकात को लेकर हम आपको सुनाते हैं। लोकसभा के चुनाव के तैयारी में सभी पार्टियों से हम लोग बात कर रहे हैं और किस तरह लोकसभा के चुनाव में 40 की 40 सीट जीतने के लिए जो रूपरेखा बनाना उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार है, उनको तय करना है। या मजबूत विभाग की मांग कर रहे थे जो अच्छा विभाग नहीं, देखिए आदरणीय जीतन राम मांझी जी का सब दिन सहयोग रहा है, इतना ही काफी है। परिवार से मिलने में कोई नाराजगी नहीं होती एक औपचारिकता है और सारी बातें जितनी भी एनडीए की जो आज सीट बंटवारे की बात है या आगे जो कुछ भी होना है उस पर उन लोगों की आपसी सहमति जो बनी है उस पर उन्होंने बात किया है। बाकी आपको औपचारिक रूप से आप लोग जान ही रहे हैं, कल जब एनडीए के सभी जितने भी दलों के नेता हैं सब आपको साझा बात करेंगे। मांझी जी को मनाने पहुंचे थे क्या दो मंत्री? मांझी जी को मनाने का कहाँ कोई प्रश्न है, मांझी जी तो माने ही हुए हैं, परिवार के सबसे कह लीजिए कि अभिभावक हैं। रोटी की बात आप लोग कर रहे हैं लगातार। नहीं, जो कुछ भी है सारी बातें सब कुछ जो है वो सही है और हम लोग सकारात्मक कदम की ओर या कह लीजिए कि दिशा की ओर जा रहे हैं। एनडीए में कहीं कोई किसी के अंदर कोई नाराजगी नहीं है। दो रोटी पर बात बन गई है। अब आप अपनी भाषा बोलिए, सब बातें जितनी भी बातें होनी थी और जो एनडीए के अंदर 40 सीट हम लोग कैसे जीतेंगे इस पर बात हुई है और इसी पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सीधे तौर पर दोनों नेताओं ने कहा है कि किस तरह की कोई नाराजगी नहीं है। लोकसभा चुनाव में किस तरह से मजबूती से जो है जीत हासिल की जाए, 400 सीट का लक्ष्य एनडीए की ओर से रखा गया है, उस पर किस तरह से काम हो, उस पर रणनीतियाँ कैसे बने, बिहार की 40 सीट कैसे एनडीए के हाथ में रहे, इसको लेकर जो चर्चाएं हैं वो हुई है। लेकिन जब सम्राट चौधरी से पशुपति कुमार पारस की नाराज़गी के जब सवाल पूछे गए तो उस पर कहीं ना कहीं जिस तरह से सम्राट चौधरी ने चुप्पी साध ली है तो उससे ये सवाल जरूर उठ रहा है कि अब एनडीए के सहयोगी जो हैं अभी तक उनकी नाराज़गी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। भले ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया हो लेकिन नाराज़गी अभी भी जारी है। हालांकि अब देखना होगी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों की नाराज़गी को दूर कर बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ती है। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले। फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूले। पटना से NBC 24 के लिए विशाल भारद्वाज।